पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट को फायदा कराने के लिए वो जमीन को उसमें कुछ कानूनी चेंज करेंगे जो हम लोग को समझ के बाहर जाएगा। आज हम बता रहे हैं कि हमको नुकसान नहीं, लेकिन आने वाले फ्यूचर में नुकसान होगा। सरकार इतना महिलाओं के बारे में सोचती है तो हम लोगों के पढ़ने लिखने के साधन करना चाहिए। मुसलमान इतना पीछे जा रहा है, सबसे दलित से भी पीछे इस टाइम पे मुस्लिम है। जामा मस्जिद के मार्केट वाली साइड में हम लोग हैं। यहाँ पर हम लोगों से बात करने आए थे वक्फ संशोधन बिल के बारे में। कई लोगों ने हमें कहा कि इस पर जो बात हुई है वो गलत है, कई ने कहा सही है, कई ने कहा कि इस मुद्दे के अलावा और भी बातें होनी चाहिए। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। तो वक्फ संशोधन बिल पर आप क्या सोचते हैं? हम यही सोचते हैं कि जो हमारी जो वक्फ पे जो वक्फ प्रॉपर्टी की गई है, जो हमारे मुसलमानों के लिए आखिर की गई है, तो उसमें सरकार को इंटरफायर नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारा धर्म का मामला है, जैसे और लोगों का धर्म का मामला है। देश सेकुलर देश है, तो सबका अपना अपना धर्म के लिए वो कानून बना है कि किसके लिए क्या कैसे करना चाहिए। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इस पर सरकार इंटरफेयर ना करे, हमारा यही मानना है। तो सरकार तो कह रही है कि ये जो भी संशोधन किए जा रहे हैं इससे किसी के धर्म को नुकसान नहीं पहुंचेगा, वो भले के लिए कर रही हैं। लेकिन अभी हमें जो हमारे बड़े लोग हैं वो तो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। कि क्या बोल रहे हैं वो? कि गवर्नमेंट बोलती कुछ है, करती कुछ है। जी जी। मतलब दिखाने, हाथी के दांत दिखाने के कुछ है, खाने के कुछ है। तो अंदर से फिर बड़े लोगों को, कॉर्पोरेट लोगों को फायदा कराने के लिए उस हिसाब से बिल उन लोग कानून को संशोधन करते हैं। तो वो हम लोग की दान दी की है ना, हम लोग जो जमीन है ना, हम लोग को इसे किसी को दान करना है मस्जिद में, तो किसी ने दान कर दी, वही जमीन सब इकट्ठा हुई है, तो उस पर इंटरफेयर कम्युनिटी को इंटरफेयर करने नहीं चाहिए। तो फिर उनके लिए नाइंसाफी है ना, जिन्होंने किसी धर्म के लिए अगर किसी चीज़ को वक्फ किया है तो किसी कॉर्पोरेट को जाएंगे तो फिर वो तो उनके लिए नाइंसाफी है ना। लेकिन अभी तक ऐसी बात सामने नहीं आई कि उस जमीनें जो है कॉर्पोरेट को जाएंगी। मैंने सर मैडम क्या बोला कि ऐसी बात सामने नहीं आती, लेकिन वो धीरे धीरे सरकार अपने आप को जो है पहले बताती, उसके बाद आ जाती, खुद ही उसी रास्ते पे आ जाती जिस पे हम लोग विरोध करना चाहते हैं। उस रास्ते सरकार ही आती है। पहले सरकार बताती है हम नहीं आएंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे, उसी रास्ते पर फिर सरकार चल देती है। कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट को फायदे कराने के लिए क्या जाता है। आपको पता होगा हिंदुस्तान में कितनी वक्त की जगह है, तो इतनी जगह कितनी एकड़ों में हम उसकी गिनती भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो इतनी महंगी जगह हैं, वो आज उनकी कीमत का पता ही नहीं है। लेकिन वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट को फ़ायदा कराने के लिए वो ज़मीन को उसमें कुछ कानूनी चेंज करेंगे जो हम लोग को समझ के बाहर जाएगा। आज हम बता रहे हैं कि हमको नुकसान नहीं, लेकिन आने वाले फ्यूचर में नुकसान होगा। ऐसा ये हमारा मानना ये है। सरकार ऐसे कह रही है कि जैसे वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं अभी फ़िलहाल उनमें महिलाएं नहीं हैं, तो सरकार का कहना है कि उसमें कम से कम वक्फ बोर्ड की महिलाएं दो महिलाएं हों, मुस्लिम महिलाएं हों, और जो सदस्य हैं उसमें और भी धर्म के लोग जुड़े उसमें। तो वो तो कह रही है कि हम ये सिर्फ छोटे छोटे बदलाव कर रहे हैं, इससे उन लोगों को फ़ायदा होगा जो मुस्लिम कम्युनिटी जो थोड़ी नीचे आती हैं वो थोड़ा देख पाएँ कि है ना, ये एक और चीज़ नई अच्छी चीज़ लेकर आए हैं। वो जो पारदर्शी होनी चाहिए, कोई भी हो, हर कोई भी वक्फ हो या कोई भी संस्था हो या कुछ भी, उसमें पारदर्शी होनी चाहिए। लेकिन वो जो बाकी लोगों को जोड़ना चाहते हैं वो उस वक्त को समझते हैं कि नहीं समझते हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं बात है। उनको वक्त को समझ बात महिलाओं की है तो वक्फ के जो मेंबर हैं वो लोग सोचेंगे उसके लिए, महिलाओं के लिए। सरकार को इतना सोचने की क्या ज़रूरत है, वो लोग खुद ही सोचेंगे वक्फ के लोग कि महिलाओं को जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए। है वो खुद अपना डिसाइड करेगी, वो तो सेकुलर है, वो तो अपने बारे में सोच सकती है हमको क्या बदलाव करना, तो सरकार को जरूरत ही नहीं। सरकार इतना महिलाओं के बारे में सोचती है तो हम लोगों के पढ़ने लिखने के साधन करना चाहिए। मुसलमान इतना पीछे जा रहा है, सबसे दलित से भी पीछे इस टाइम पे मुस्लिम है, तो उसके लिए भी कुछ करना चाहिए ना, अगर इतना ही सोचती है। और मतलब सरकार इस पढ़ाई को लेकर छोड़कर बाकी हर चीज़ में इंटरफेयर कर रही है। पढ़ाई में इंटरफेयर करें, हमारे एजुकेशन में कुछ बहुत ही लो है। आप सर्वे कीजिए, एजुकेशन कितनी लो है। एजुकेशन है ही नहीं कर रही है। एजुकेशन क्यों नहीं है? कौन अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता है? वजह ये है कि उनके पास इतने संसाधन नहीं है, मतलब इतनी वो इतना पैसा नहीं कि वो पढ़ा पाए। वो प्रॉब्लम वही है ना, उनको इतना पीछे धकेला जा रहा है कि वो पढ़ाने लायक ही नहीं है। उनके बच्चे 10 साल 11 साल 12 साल के बच्चे होते हैं, बम्बई पूना दिल्ली कमाने निकल जाते हैं। क्यों अपना माँ बाप अपने बच्चों को क्यों भेजना कमाने के लिए भेजना चाहेंगे? हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन
वो व्यवस्था नहीं है जो व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो व्यवस्था पे काम हो, हमारा मानना उस पर काम होना चाहिए। ये बिल में संशोधन करना है नहीं, कोई बात की बात है ये। जब हम सब चीज़ें पूरी कर लेंगे, जब एजुकेशन पे अच्छा काम कर लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा काम कर लेंगे, उसके बाद में सब पे काम करेंगे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सरकार का ऐसा कहना है, जैसे विपक्ष है वो इस बात का विरोध कर रही है कि ये बिल में संशोधन नहीं होने चाहिए, लेकिन सरकार का ऐसा कहना है कि विपक्ष सिर्फ मुसलमानों को भड़का रही है, जैसे CAA NRC में भड़काया या 3 तलाक के वक्त भड़काया। तो क्या ये बात सही है? सरकार विपक्ष को क्यों देख रही है? सरकार मुस्लिम को देखे। मुस्लिम हर कोने में आप जाएंगे, हर कोई जो है वक्फ का वो करेगा, विरोध करेगा। कोई भी ऐसा नहीं कि वक्फ के साथ खड़ा हो। हर एक संस्था आप सर्वे कर सकते हो, सर्वे की जरूरत है। विपक्ष की तो बात बहुत दूर चली गई।